अभी वो एक प्रश्न आया था कि वो अभी पता नहीं बाहर और चल रहा है कि नहीं, पर यहाँ महाराष्ट्र में मैंने देखा है। उन्होंने बोला कि ये पाँव में काला धागा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो काला धागा पाँव में बांधने से कभी कल्याण हुआ है किसी का? अरे 5,000 की डेनिम की शर्ट और लिवाइस की पैंट पहन के कल्याण नहीं हुआ तो 2 रुपए का पाँव में काला धागा बांध के कोई कल्याण होगा क्या? सोचो जरा आप। शनि का काला धागा, तो शनि का काला धागा ही पेन पेन के गले में घूमते हैं क्या शनि महाराज? या शनि महाराज ने वहां से सप्लाई किया कि आप ये ले लो और काला धागा बांध लो, कि जो काला धागा बांधेगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। हम कैसी कैसी धारणाओं में फंसे हुए हैं। और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के बाद अगर पाँव में वो काला धागा बांध लोगे तो कितना कुरूप दिखता है, वो कितना गंदा दिखता है। आपने कभी देखा है, महसूस किया है? पर वो भेड़ चाल चली है। एक ने दूसरे को देखा, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब काला धागा बांध के घूम रहे हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उसमें वो काला धागा बांध लिया। कैसा लगता है? सोच के देखो। अब बचपन में 30-40 साल पहले बचपन में बच्चों को कमर में काला धागा बांधा जाता था। क्यों? वो उसके पीछे कहानी है कि एक बार जो है वरुण देव गुजर रहे थे तो एक ऋषि जो है अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, पत्नियों के साथ में। ऐसी कुछ कहानी है, वो पूरी मुझे ध्यान में नहीं है। तो वो उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो उनको अपमान महसूस हुआ। तो उन्होंने क्योंकि वो सब निर्वस्त्र होकर के उसमें जल क्रीड़ा कर रहे थे, ऋषि अपनी पत्नियों के साथ में, तो उन्होंने श्राप दे दिया क्योंकि इतने मग्न थे उसमें। वो तो श्राप दे दिया, तो क्षमा याचना की। तो फिर तब से वो चला हुआ है कि कभी भी नदियों में, पवित्र नदियों में, बाहर खुले उसमें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं किया जाता है। तब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इसलिए कटडोरा बांध देते हैं उनके कमर में काला धागा बांध देते हैं ना, कटडोरा बोलते हैं उसको, तो वो नग्न होने का दोष खत्म हो जाए। अब बच्चों को थोड़ी उतनी समझ है, और बड़े लोग तो फिर वस्त्र पहनकर ही नदी में और उसमें स्नान करते हैं। और वो कमर में कटडोरा काला धागा इसलिए बांधा जाता था कि बच्चों को जो कपड़े दिलाए जाते थे तो बच्चों का शरीर क्या होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हम ड्रेस लेते हैं तो 10-10 साल से ड्रेस वैसी ही पड़ी हुई है। अगर मोटे दुबले नहीं हो रहे हैं तो वही 10 साल से कपड़े यूज कर रहे हैं। अब बच्चों को आपने कपड़े दिलाए, 3 महीने में कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चों का शरीर बढ़ जाता है। तो फिर उस पुराने जमाने में, पहले के समय में क्या करते थे, बड़े कपड़े थोड़े दिला देते थे बढ़ते हुए, कि भाई कम से कम 6 महीने, साल भर तो ये कपड़े चले, फिर त्योहार में दिला देंगे, दिवाली दशहरे पे। अब उतनी आवक इनकम नहीं होती थी, उतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो फिर थोड़े बड़े कपड़े दिला देते थे। अब वो बड़े कपड़े क्या होते थे, पेंट निपकता था तो बच्चा एक हाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के घूमता था ना, पेंट ढीला पेंट हो गया है तो, आप लोगों को अगर याद हो तो। और बच्चा बेल्ट कहां से लाएगा, बेल्ट कैसे बांधेगा? तो फिर वो जो कमर का कटडोरा है वो पेंट के ऊपर उसको ऐसा कर दिया जाता था, तो उससे क्या होता था, पेंट निपकता नहीं था। इसके लिए कमर में काला धागा बांधा जाता था। और उसके साथ एक कहानी ये जुड़ी हुई थी कि बच्चों को अब अगर निर्वस्त्र करके स्नान नहीं कराएंगे तो प्रॉपर उसकी सफाई कैसे करेंगे? तो इसलिए बच्चों को मम्मी नहलाती थी रगड़ रगड़ के, तो फिर उसको पूरा नग्न करना पड़ता था, तो फिर कमर में काला धागा बांधते थे, तो दोनों ही उसकी चीजें वो हो जाती थी। अब ये पाँव में काला धागा बांध के घूम रहे हो, क्या उससे आपको क्या, कोई शनि महाराज और ये सब कल को कोई और कुछ भी दे देगा कि ये बांध लो वो बांध लो, वो मराठी में बोलते हैं कहीं खरा नहीं है, कुछ भी करने लग जाते हैं। अरे उससे अच्छा उतना समय आप नाम जप करो, साधना करो, भक्ति करो। अरे आप भगवान के शरण में रहोगे तो कोई शनि मंगल राहु केतु कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो साधना नहीं करता है, जो नाम जप नहीं करता है, उसी के ये सब ग्रह परेशान करते हैं। उसी को भूत प्रेत भी, उसी को ग्रह भी, उसी को पितृ दोष भी, सब उसी को करते हैं। अगर जो परमात्मा की शरण में चला गया तो परमात्मा देख लेगा उसका सब। अगर राम की शरण में गया तो राम देख लेंगे, कृष्ण की शरण में गया तो कृष्ण देख लेंगे। आप जिसकी शरण में हो, जिस कंपनी के क्वार्टर में रह रहे हो और कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी का मालिक देख लेता है ना सब आपके टीए डीए सब, सारे अलाउंस,
धुलाई भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस, सब कुछ फिर वो कंपनी देती है, क्योंकि आप उसी के क्वार्टर में रह रहे हो। तो सारे खर्चे कंपनी चलते हैं, कंपनी सब आपका निपटारा करती है। कल को कुछ हो गया, आपको एग्जाम देना है तो कंपनी छुट्टी देगी, फॉर्म भरना है कंपनी परमिशन देती है, कुछ कम ज्यादा हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस परिवार पूरे विद फैमिली का करके देती है। आपके परिवार का भी, नौकरी एक कर रहा है तो पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करके देती है कि नहीं देती है? भाई जब वैसा होता तो अगर आप उसकी शरण में गए तो आपके पूरे परिवार को कौन देखेगा? वही भगवान देखेगा ना, वही इष्ट आपका देखेगा। तो आज से, अभी से लग जाओ और ऐसे ऊट पटांग लॉजिक लगाना, मनमानी करना, सीधे सीधे चीजों को समझो। फिर आप उसमें फंस जाते हो, फिर उसके दुष्परिणाम आते हैं, फिर चिल्ला चोट करते हो, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। देखो, कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। आप अपनी बुद्धि से, आप अपने ज्ञान से उसको समझने की कोशिश करो कि आप कर क्या रहे हो। हमेशा आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, ये दो प्रश्न हमेशा अपने आप से किया करो। आखिर आप क्या चाहते हो और दूसरा क्यों चाहते हो। ये दो प्रश्न के स्वयं से आप उत्तर ढूंढते रहे तो धीरे धीरे आपको राह मिल जाएगी। एनालिसिस करते आना चाहिए। हर चीज के दो उपयोग होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। वरना कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप सबके घर में गैस है, खाना पकाते हो, तो गैस का एक पॉजिटिव यूज क्या है? भोजन पकता है उस पर। पर सिलेंडर फट जाए, थोड़ी गलती हो जाए तो पूरा घर में आग लग जाए, जान हानि भी हो सकती है। धन हानि और जान हानि हो सकती है। पर उस नेगेटिव को हम बाजू में रख के उसका पॉजिटिव यूज करते हैं। बिजली, वो प्रकाश भी देती है, फ्रिज में आपका कोल्ड ड्रिंक ठंडा करती है, बर्फ जमाती है। वही बिजली हीटर में आपके रूम को ठंडी में गर्म करती है। और वही बिजली आप उसको छू लोगे तो क्या होगा? मृत्यु भी हो सकती है, करंट लग गया। तो आप प्रकृति में देखो, हर चीज के दो यूज हैं। आप समझदारी से चलोगे तो वही चीज आपके जीवन में सहयोग करेगी, वही आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाएगी, मुक्त कर देगी। और अगर नहीं समझ के चलोगे तो वही चीज आपको फंसा देगी और आपको संसार में गिरा देगी, संसार में डुबा देगी। और समझ के चलोगे तो वही चीजें आपको मुक्ति के लिए सहयोग करेगी। प्रेम से परमात्मा भी मिलता है और प्रेम से मोह में फंस करके दुर्गति भी हो जाती है, होती है ना। ज्ञान से सत्य की प्राप्ति भी होती है और ज्ञान से अहंकार भी हो जाता है, परमात्मा से दूर भी हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आप सबसे प्रेम करो, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको देख करके प्रेम करो। आप पत्नी से प्रेम कर रहे हो तो पत्नी के अंदर जो भगवान है मैं उससे प्रेम करता हूँ। पति के अंदर जो परमात्मा बैठा है मैं उससे प्रेम करती हूँ। बच्चों के अंदर जो परमात्मा है मैं उससे प्रेम करता हूँ। और परमात्मा निकल गया, शरीर पड़ा रह गया, तो हम शरीर में अटकेंगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी ना, फिर माया में फंस जाएंगे। शिव जी कैसे सती के शरीर को लिए लिए घूमे थे, फंस गए थे ना उसमें, इतने ज्यादा उसमें मोह में फंस गए थे, माया में, कि विष्णु को सुदर्शन चक्र से उस सती के जब टुकड़े टुकड़े किए तब उनका मोह भंग हुआ। तो ये शिक्षा मिली ना हमको। देवी देवताओं ने, भगवानों ने अपनी लीला से हमको ज्ञान दिया ना, कि देखो इतने बड़े महादेव योगी जो है वो सती के, दक्ष के यज्ञ में सती होने के बाद वो मृत शरीर को, देह को लिए लिए घूमते रहे। अब कितने बड़े योगी थे। तो शिक्षा दी ना उन्होंने अपनी एक लीला से, कि आप जो है शरीर में मत फंसो, न खुद के न दूसरे के। शरीर सिर्फ एक माध्यम है उस सत्य तक पहुंचने के लिए। तो जो जानते हैं वो शरीर को एज अ टूल करके यूज कर लेते हैं। अब यहां से आप मुंबई जाओगे या दिल्ली जाओगे तो जिस कार से जाओगे